हेलो दोस्तों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटी जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर नाप सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जाम्पल में मास हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया। अगला है मेजरमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को उसके स्टैंडर्ड अमाउंट से। एग्जांपल में दूध को नापते हैं लीटर में। 5 लीटर जैसे किसी ने दूध लिया तो 5 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और लीटर जो हो गया उसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्यू इक्वल टू एन यू। किस कोई सी भी दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब को हम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q इजक्वल टू एन यू। Q जो होता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होती है, N जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, U जो होता है हमारा यूनिट होता है, जो हमने एग्जांपल दे रखा है। अगला है यूनिट्स। अ यूनिट इज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड क्वांटिटी होती है, यानी ये पूरे देश में माना हुआ एक क्वांटिटी होती है, इसे सब लोग जानते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या, इसका क्या महत्व है इसका, अब वो पढ़ते हैं। इट शुड बी वेल डिफाइंड, वो हमें पता होना चाहिए सभी को। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, आसानी से बनना चाहिए और आसानी से किसी तक सबके पास पहुंचना भी चाहिए। और अगला पॉइंट है जो साइज होना चाहिए वो ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, और टाइम के साथ उसे चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। अगला है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। पहले फंडामेंटल क्वांटिटी। दीज क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है, यानी डिपेंड नहीं करती। अगला है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। डायमेंशन इसके मतलब कुछ पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट हमें याद रखना है। पहला, डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल quantity are raised to represent specific physical quantity। जैसे एग्जांपल में फोर्स ले लिया, फोर्स का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो हमें पता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और वो होता है हमारा लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। फिर मास, लेंथ, टाइम, ऐसे लिख दिया इसे। और डायमेंशन हमें पता है इन लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो एक सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। जैसे हमने ये अभी निकाला था फोर्स का M1L1T-2। ऐसे हम किसी भी मतलब फॉर्मूला का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, बस इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी भी क्वांटिटी का। अगला है, जैसे हमें इस क्वेश्चन दिया है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का निकालना था, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने एग्जांपल में लिया है, फॉर्मूला होता है mgh। डायमेंशन लगाया बोथ साइड, उसके बाद डायमेंशन लगाते हैं हमें मिल गया ML2T-2। फिर हमने जी, कैपिटल जी का निकाला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इसका है M-1L3T-2। अगला एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें 3-4 पॉइंट वो हमें याद रखने हैं। वी कैन मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी विद सेम और डिफरेंट डायमेंशंस, यानी वो सारे हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो सेम हो या अलग हो डायमेंशन में। जैसे सी इक्वल टू एन टू बी, डायमेंशन निकाला तो ए कैन बी मास, एनर्जी, टॉर्क, कुछ भी हो सकता है। और जो बी होगा वो कुछ भी होगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई सा भी। अगला है वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज़ डिफरेंट डायमेंशन। हम उन्हें ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, बस ओनली मल्टीपल कर सकते हैं। अगला है नाउ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर ऑलवेज सेम फॉर, यानी यही बोल रहे हैं कि डायमेंशन जो होता है ए बी का दोनों सेम होता है अगर ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो। अगला है डायमेंशनल एनालिसिस। दे आर वेरियस, बहुत सारे मेथड होते हैं डायमेंशन निकालने के, इसके एप्लीकेशंस भी यहाँ दे रखे हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सेकंड है चेकिंग द करेक्शन ऑफ फिजिकल रिलेशन, थर्ड एंड लास्ट, नहीं फोर्थ भी है, पहले थर्ड देखते, स्टेबलिशिंग अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी उनके बीच में आपस में रिलेशन बनाना। फिर उसके बाद उनका डायमेंशन निकाल देना।
जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्यू इक्वल टू एन, ये हमने पढ़ा था ये पीछे। जैसे कि हमें गिवन है कि कोई सा भी सिस्टम है दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू इक्वल टू एन थ्री यू थ्री, ये होगा, ये हमें बता रहा है कि ये ऐसा होगा। जैसे ही हमें निकालना था ये गामा जो है यंग मॉडुलस है, ये इसकी वैल्यू गिवन है सीजीएस में निकालना है हमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार मतलब दे रखा है हमें गामा की वैल्यू, गामा इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ का स्क्वायर, डायमेंशन लगाया, आगे यूनिट केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है, ये भी सेम वैसी है, कन्वर्ट करना था इसे, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डायन, 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। फिर हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद फोर्स की डायमेंशन आ गई, फिर उसके बाद हमने डायमेंशन बोथ साइड पुट कर दिया, फिर क्यू इक्वल टू एन वन यू वन एन टू यू टू, इक्वेशन हमें पता ही है। फिर उसके बाद हमने यूनिट्स पुट कर दी। सी जी एस में पहले देखा तो सी जी एस में हमें पता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ही आएगा, तो सी जी एस में हमने निकाला 10⁵ डायन होगा। डायन जो होती है वो, डायन जो होती है इसकी सी जी एस यूनिट होती है, ये हमें याद रखना है। अगला है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन डायमेंशनली। अगला स्टेप होता है हमें चेक करना होता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो ये हम चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहला पॉइंट है द पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो पावर होती है वो, उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता, मतलब जैसे एक्स की पावर है इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन लेस है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम होते हैं, फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, इन सब की भी मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे नीचे एग्जांपल में दे रखे हैं साइन थीटा, थीटा, ए लॉग ए, ये सब। और सेम डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी आर ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ सकती है, घटा हो सकती है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये हमने पढ़ा था पीछे। अगले चेक डैम, एक क्वेश्चन भी दे रखा है हमें कि v इक्वल टू यू प्लस ई टी स्क्वायर, मोशन का जो थर्ड फॉर्मूला है वो है ये। इसमें हमने देखा कि चेक करना है कि डायमेंशनली सही है या नहीं है। तो हमने पहले इसका रिलेशन देखा कि ये सही है या नहीं है। तो पहले डायमेंशन एल एच एस ले लिया, इज इक्वल टू आर एस एस के डाल दिया। फिर इसके बाद हमने देखा कि डायमेंशन दोनों तरफ पुट कर दिया। फिर उसके बाद देखा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो चेक किया, वी इज इक्वल टू दोनों तरफ डायमेंशन पुट कर दिया, देखा इज नॉट इक्वल टू आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका ये इज इक्वल टू है ही नहीं, डायमेंशन करेक्ट इनकरेक्ट है। अगला है स्टेबिलिटी, ये थर्ड पॉइंट था उसका, यानी दोनों के बीच में रिलेशन प्रोड्यूस करना। तो इसमें हमने एक एग्जांपल ले रखा है ऑक्सीलेशन पीरियड वाला। इफ़ वी नो द फैक्टर ऑन विच अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड देन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमो, वही कह रहा है कि अगर हमें दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है तो पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करेंगे कि रिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो वही चेक किया, एक पेंडुलम ले लिया, मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, एक्सप्रेशन निकालना था। तो हमने मान लिया कि जो सिंपल पॉइंट पेंडुलम तो t था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t डिपेंड होगा mlg पे, क्योंकि वो mlg जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो, इसलिए। फिर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, यानी पावर हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता ना कि वो क्या है, वही तो हमारा डायमेंशन हो गया। तो ऐसे करके हमने डायमेंशन पुट कर दिया। तो कंपेयर करने पे हमें मिला कंपेयर करके हमने उसकी डायमेंशन निकाल लिया। तो इसका डायमेंशन आया m0 l0 t+1। अब अगला है डायमेंशन निकाला हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी पी वी इक्वल टू एन आर टी का। तो पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। भाई प्रिंसिपल होमोजेनिटी जैसा हमें पता है, सबसे पहले हम रिलेशन उनके बीच के चेक करते पॉसिबल है या नहीं है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, बोथ साइड हमने वो कर दिया, डायमेंशन लगा दिया,
सबकी फॉर्मूला भी पुट कर दिया, एंड में हमारा रिलेशन आ गया Ml2T-2 पर मोल पर पर क्यू यानी हीट। ठीक है। अगला है इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स, अगला न्यूमेरिकल दे रखा है कि अगर फोर्स की यूनिट जो 100 न्यूटन है, लेंथ 100 मीटर है, एंड यूनिट ऑफ टाइम यानी 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 1 मिनट में 100 सेकंड दे रखा है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम जानते हैं फोर्स का जो डायमेंशन होता है Ml/T-2 होता है इक्वल टू 100 के पुट कर दिया, निकाल दिया 10 टू द पावर 5 kg। फिर एक एग्जांपल दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। ये सब हमें याद रखना है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है पर डायमेंशन नहीं होता, वो क्या होता है? रेडियन होता है, स्टेट रेडियन होता है। अगली है ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, यानी यूनिट भी नहीं होती और डायमेंशन भी नहीं होता, वो होता है स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल होता है। अगला है अ गैस कांस्टेंट विच हैज़ अ यूनिट, यानी कैपिटल जी इसकी यूनिट है। गैस अ कांस्टेंट विच हैज़ नो यूनिट, जिसका यूनिट ही नहीं है, रेनॉल्ड नंबर। फिर एक और ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें पी का डायमेंशन निकालना था, मतलब शो करना था कि डायमेंशन लेस है। तो हमने इसका जो फिजिकल क्वांटिटी था Ml/T तीनों को 0 प्रूफ कर दिया, इससे हो गया कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ना, इसमें मतलब इसकी कुछ लिमिटेशन है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी लिमिटेशन ना हो, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर होती है। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये है, डायमेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड, सो बाय डायमेंशनली if a given expression is correct then it does not mean that the expression is mathematically correct but vice versa is always correct। इसका ये मतलब है कि डायमेंशन जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो क्वांटिटी डायमेंशनली अगर हम करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट है, और इसका उल्टा हो सकता है, यानी जो क्वांटिटी मैथमेटिकली करेक्ट है वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। ये हमें याद रखना है इसका। अगला है ये लास्ट हमारा इसका सेकंड पॉइंट, द कांस्टेंट विच हैज नो डायमेंशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। जो कांस्टेंट होते हैं ना उनकी वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकल पाती। अगला है द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रिलेशन इन फिजिकल क्वांटिटी वर्क ओनली व्हेन द रिलेशन इज प्रोडक्ट, यानी यही बोल रहे हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी जब प्रोडक्ट में होगी तभी उनके बीच का रिलेशन निकल पाएगा और डायमेंशन निकल पाएगा। ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी तो डायमेंशन नहीं निकल पाएगा। तो यही आज का हमारा ख़त्म होता है चैप्टर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको और भी पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।